आप शिमला घूमने जाते हैं, मनाली घूमने जाते हैं, और भी बहुत सारे पहाड़ी एरिया घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं, ये सारी जगह खूबसूरत तो है ही। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में एक ऐसा भी बहुत अलग तरह का खूबसूरत जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उस जगह का नाम है दार्जिलिंग। वाकई जन्नत है। आप जम्मू कश्मीर भी गए हैं, शिमला भी गए हैं, मनाली भी गए हैं, हर जगह घूमे हैं, लेकिन आपको एक बार दार्जिलिंग जाना चाहिए। आज मैं दार्जिलिंग के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो में बने रहेंगे। एक एक जानकारी दूंगा कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे, होटल कैसे लेंगे, सस्ता होटल कैसे मिलेगा, खाना कितना का मिलेगा, कितना दिन में पूरा दार्जिलिंग घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। लगभग 10 से 15 स्पॉट ऐसा बताऊंगा जो मेन स्पॉट है, वहां पे जाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहां आप एक बार घूम लेते हैं तो आपको ये लगेगा दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में मैं आ गया हूँ। वो एक ऐसा जगह है कि गर्मी में भी आप जाएंगे तो ठंडी का फीलिंग मिलेगा, ठंडी में जाएंगे तो और इतना खूबसूरत नजारा होता है, मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं इस वीडियो में सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, पूरे वीडियो में जरूर आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वहां से कि क्या क्या चीज घूमने वाला है, उसके बाद मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। सबसे पहले टाइगर हिल, नाम आपने सुना होगा, बहुत ही धाकर नाम है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे आप तो वाकई टाइगर हिल ही है। वहां से जब आप खड़ा होकर देखते हैं तो कंचनजंगा भी आप देख सकते हैं, और इतनी खूबसूरत नजारा है कि आपको भरोसा ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा कि आप अपने आंखों से ऐसी अद्भुत नजारा को देख रहे हैं। इसलिए कि सुबह के समय में, सूर्यास्त के समय में, जिसे सनराइज कहते हैं, उस टाइम में लोग वहां पर जाते हैं और उगता हुआ सूरज को देखते हैं, और पूरा पहाड़ी, बर्फ, बादल, और इस तरह का नजारा होगा कि आपके आंखों को भरोसा ही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई इमेज को देख रहे हैं, किसी वीडियो में कोई क्लिप देख रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड में है, मतलब कि बिल्कुल आपको भरोसा नहीं होगा कि आप इंडिया में ही हैं। तो सबसे पहले आप टाइगर हिल जरूर जाकर देखें। टाइगर हिल का नजारा, कंचनजंगा का नजारा वहीं पे मिल जाएगा आपको। दूसरा जो सबसे खूबसूरत जगह है उसका नाम है बतासिया लूप। वहां पे आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। बतासिया लूप में क्या है कि वहां पे टॉय ट्रेन स्टेशन भी है अंदर में। इसके अलावा जब वहां पे आप खड़ा होते हैं तो आपको वहां से पूरा सिक्किम का दृश्य दिखेगा, सिक्किम का पहाड़ दिखेगा, और ऐसा दिखेगा जिसे व्हाइट पहाड़ कहा जाता है, जिसे उजला पहाड़ कहा जाता है। ऐसा लगेगा कि आप आसमानों में आ गए हुए हैं, आप बादलों के बीच में हैं। और इसके अलावा जो बतासिया लूप है ये एक बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है। इसके अंदर 1995 से पहले जितने भी गोरखा शहीद हुए थे उसके नाम पर, उसके याद में स्मारक भी बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर तक टॉय ट्रेन जाता है जिसका मजा आप ले सकते हैं। वहां बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं जहां दूरबीन के द्वारा आपको 50 रुपया इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, और दूरबीन के द्वारा क्या है वहां से पहाड़ों का दर्शन कराया जाता है, जिसे व्हाइट पहाड़ कह सकते हैं, बादल कह सकते हैं, जिसे लाइव बादल भी कह सकते हैं, मतलब सामने आपको दिखेगा। यहां भी आपके आंखों को बिल्कुल भरोसा नहीं होगा कि आप इंडिया के किसी राज्य में घूम रहे हैं, किसी जगह पे घूम रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है और इतना सारे चीज है उसमें। वहां फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज अलाउड है, और ये आपके लाइफ के मेमोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है। इसके अलावा आप दार्जिलिंग का टी गार्डन देख सकते हैं। सभी को पता है कि पूरे देश में दार्जिलिंग से ही चाय जाता है, या तो असम से या दार्जिलिंग से, लेकिन ये चाय उगता कहाँ है, पेड़ कैसा होता है, कैसे इसका उत्पादन होता है, सारी चीजों को जाकर आप खुद समझ सकते हैं। दार्जिलिंग में उसे टी गार्डन कहा जाता है, हैप्पी वैली टी एस्टेट के नाम से जाना जाता है वहां पे, और बहुत सारे बागान हैं। वहां पर जाकर घूमिए और उन चीजों को देखिए, महसूस करिए, और वहां से ताजा चाय पत्ती भी आप खरीद के ला सकते हैं। वहां पे बहुत सारे स्टॉल होते हैं जो वहां पे उत्पादन किया हुआ चाय पत्ती को आप खरीद सकते हैं, लेके घर पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप घूम मठ भी घूम सकते हैं। घूम मठ, ये आपको बता दूं कि दार्जिलिंग का सबसे पुराना बौद्ध मठ है। कहा जाता है कि दार्जिलिंग का 8000 साल पुराना बौद्ध मठ है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको 15 फुट ऊंची बौद्ध प्रतिमा आपको देखने का मिलेगा, और आपको इतनी शांति महसूस होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, जितने भी लोग घूमने जाते हैं, एक बार घूम मोनेस्ट्री जरूर घूमने जाते हैं, वहां पे शांति महसूस करते हैं। और उसके अंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है, कुछ सामान भी बिकता है जो आपको तिब्बती कला का होगा, नेपाली होगा। आप चाहे तो वहां से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। आप वहां आराम से घूम के आ सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में चाय पी के आ सकते हैं, लेकिन वहां पे आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए एक बार घूमने जरूर जाएं। इसके अलावा सबसे पॉपुलर वहां जो चीज है
उसे टॉय ट्रेन कहा जाता है। पहाड़ों में जब आप टॉय ट्रेन से चलेंगे तो आप अद्भुत नज़ारा ही देखेंगे, आपको लगेगा कि किस दुनिया में मैं आ गया हूँ। तो टॉय ट्रेन का मजा आप जरूर ले। वहाँ पे दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन स्टेशन भी है, वहाँ से आप टिकट लेंगे, टॉय ट्रेन पर बैठेंगे तो बहुत सारे स्पॉट का भ्रमण भी आपको टॉय ट्रेन वाला ही करा देगा, क्योंकि कई तरह के टिकट होते हैं। एक तो है कि 1-2 स्टेशन घूम के भी आप उतर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप पैकेज बुक करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक टॉय ट्रेन आपको घुमाएगा, और इसके अलावा जितने भी स्पॉट है जो उसके नियर बाई में आता है वो सारा स्पॉट आपका 10 स्पॉट, 5 स्पॉट, 20 स्पॉट जो भी आपके पैकेज में होगा सारा वो आपको घुमाएगा और बहुत मजा आने वाला है। अगर फैमिली के साथ है तो टॉय ट्रेन का मजा आप जरूर लें। इसके अलावा सबसे यूनिक चीज है चौरस्ता मॉल रोड। चौरस्ता मॉल रोड जो है वहां से बहुत 4 तरह का रोड निकला हुआ है, इसलिए चौरस्ता उसे कहा जाता है और मॉल रोड भी कहा जाता है। और चारों तरह का रोड है, उसमें आपको क्या मिलेगा, सभी तरह के सभी बजट के आपको होटल मिल जाएंगे जो ठहरने के लिए होता है। सभी तरह के सभी बजट के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जहां आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा चारों रोड में आपको पूरे के पूरे मार्केट मिलेगा, जहां पे लोग शाम को 5 बजे के बाद होटल से निकलते हैं और वहां पे रात में 10-11 बजे तक आराम से घूमते हैं। इतना अच्छा नज़ारा होगा, अद्भुत नज़ारा होगा, और बहुत सारी चीज़ों का सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वहाँ के लोकल फूड है, वहाँ का लोकल सामान है, तिब्बत से आया हुआ सामान, सिक्किम से आया हुआ सामान, नेपाल से आया हुआ सामान, चाइना से आया हुआ सामान वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो आप शॉपिंग एक बार जरूर कुछ ना कुछ अपने यादगार के लिए खरीदें और मॉल रोड जरूर घूमे। वो भी एक टूरिस्ट पैलेस ही है, उसे चौरस्ता बोला जाता है। और जो रोड है वहां पर तो नेहरू रोड, गांधी रोड, मॉल रोड, यही नामों से जाना जाता है। महाकाल रोड, मतलब 4 रोड है, चारों 4 नामों से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ से भी आपको हिमालय का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप वहां पर रामकृष्ण मिशन आश्रम भी जा सकते हैं, जिसे RKM के नाम से जाना जाता है, जहां पर श्री रामकृष्ण से संबंधित या फिर विवेकानंद से संबंधित सारी चीजें, सारी यादें, सारी जानकारी, उनकी जो भी हिस्ट्री है सब देखने को आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, श्री रामकृष्ण मिशन म्यूजियम। ये भी दार्जिलिंग का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर भी लोग जाते हैं तो आप थोड़ा शांति चाहते हैं, एक अद्भुत नजारा चाहते हैं और विवेकानंद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार RKM आश्रम भी आप जरूर जाएंगे अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो। इसके अलावा सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप घूम सकते हैं। सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये टाइगर हिल से बेहद नजदीक है। जब आप सुबह का नजारा देखने जाएंगे टाइगर हिल पे, तो आप वहां देखने के बाद, कंचनजंगा सारी चीज देखने के बाद, महसूस करने के बाद जब आप वापस लौटेंगे तो उसी के आसपास में आपको सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। ये भी बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। उसके बाद आप हिमालय जूलॉजिकल पार्क जरूर घूमने जाए, जिसे जू कहा जाता है, दार्जिलिंग का जू। ये बहुत बड़ा जू है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप टाइगर देख सकते हैं, बंगाल टाइगर देख सकते हैं, भालू देख सकते हैं, चीता देख सकते हैं, शेर देख सकते हैं, जो विलुप्त हो गया पक्षी उन चीज़ों को देख सकते हैं, अलग अलग प्रजाति के हिरन को देख सकते हैं, गेंडा देख सकते हैं, अलग अलग प्रजाति का हाथी देख सकते हैं, उस जानवरों का दर्शन कर सकते हैं जो भारत से विलुप्त हो गया हुआ है। लोग देखने को तरसते हैं, बच्चे अभी तक देखे नहीं है, उनको सिर्फ टीवी में देखते हैं, उन्हें सिर्फ वीडियो में देखते हैं, लेकिन लाइव आप जा सकते हैं। अगर फैमिली के साथ है तो एक बार दार्जिलिंग का हिमालय जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग का जू कहा जाता है, उसमें एक बार जरूर घूमें और अपने बच्चों को भी जरूर घुमाएं। इसके अलावा आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो रॉक गार्डन जरूर घूमें। रॉक गार्डन अक्सर लोग शाम को निकलते हैं 2 बजे के बाद घूमने के लिए और 5 बजे से पहले वापस आ जाते हैं। रॉक गार्डन में इतना अच्छा अद्भुत नज़ारा है, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, झरना, प्राकृतिक नज़ारे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आए हुए लोग, और इतना अच्छा आप महसूस करेंगे कि सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे बार बार आना चाहिए। तो रॉक गार्डन भी एक बहुत ही बेहतरीन स्थल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अलावा रोपवे, अगर दार्जिलिंग जा रहे हैं तो दार्जिलिंग का रोपवे जरूर घूमें। रोपवे में क्या है कि आपको पूरा नज़ारा दार्जिलिंग का आप देख सकते हैं और तरह तरह का एक्टिविटी कर सकते हैं। वहाँ एक्टिविटी के लिए ही लोग जाते हैं, नई नई तरह का राइडिंग कर सकते हैं, आप वहाँ जीप लाइन का मजा ले सकते हैं, वहाँ से बहुत अद्भुत अद्भुत नज़ारा ले सकते हैं। वहाँ जाने का मतलब है रोपवे कि वहाँ 3-4 घंटा जब अंदर में आप रुकेंगे तो ही आपको मजा आएगा और बहुत ही खूबसूरत स्थल है। जो लोग दार्जिलिंग जाते हैं तो वो रोपवे जरूर जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये मेन पॉइंट बताया है, लेकिन इसके अलावा भी दसियों ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, और आप बच्चों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले घूमेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप भारत के किसी राज्य में घूम रहे हैं। अब आते हैं कि होटल कहाँ लेंगे, पहुंचेंगे कैसे, क्या खर्चा आएगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कहां पहुंचना है,
सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। चाहे आप दिल्ली से आ रहा है, चाहे बिहार से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, देश के किसी भी राज्य से आ रहा है, आपको ट्रेन लेना है सिलीगुड़ी के लिए या फिर न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। अब बता रहा हूं न्यू जलपाईगुड़ी किनको जाना है और सिलीगुड़ी किनको जाना है। सिलीगुड़ी सबसे बेहतर इसलिए है कि सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से डायरेक्ट आपको दार्जिलिंग के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा। शेयरिंग टैक्सी में क्या फायदा है कि आप जिस टैक्सी में बैठते हैं वो आपसे 300 रुपया लेंगे, 250 से 300 या 350, यही रेट है लगभग पर व्यक्ति। और वहां से डायरेक्ट आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, जो 3 से 4 घंटा का सफर तय करना होता है आपको टैक्सी से। और आप फैमिली के साथ है या फिर 4-5 दोस्त है ग्रुप में, तो आपको टैक्सी वहां से रिजर्व करना होगा। फिर रिजर्व में भी जा सकते हैं तो मजे से आप जाएंगे। तो क्या है, रास्ता का जो यूनिक दृश्य है, जो रास्ते में आप जा रहे हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी से और दार्जिलिंग के बीच जो जा रहा है टैक्सी से, तो बीच में बहुत सारा दृश्य का कवर कर सकते हैं। बीच में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ किराया आपको बढ़ जाएगा। रिजर्व में करेंगे तो ये 2500 से 3000 या 3500 रुपया तक भी आपसे लिया जा सकता है। ये टैक्सी पर निर्भर करता है कि किस तरह की गाड़ी है, किस तरह की कार है। लेकिन आप अकेले हैं या फिर 2 व्यक्ति है तो फिर आप शेयरिंग टैक्सी में बैठ जाए, आपको प्रति व्यक्ति लगभग 300-300 रुपया का खर्च आएगा, आराम से आप पहुंच जाएंगे दार्जिलिंग। अब आते हैं न्यू जलपाईगुड़ी किनको उतरना चाहिए, कौन लोग न्यू जलपाईगुड़ी जा सकते हैं। जैसे सिलीगुड़ी के बाद अगला स्टेशन 7 किलोमीटर बाद न्यू जलपाईगुड़ी है। तो न्यू जलपाईगुड़ी वो जाते हैं जिनको टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग जाना हो, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से टॉय ट्रेन डायरेक्ट दार्जिलिंग के लिए भी जाता है। लेकिन आपको बता दूं इसमें क्या है, 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। कहा तो जाता है 5-6 घंटे, लेकिन 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। और इसका किराया जो है वो 1500 रुपया है। मतलब टाइम भी ज्यादा लग रहा है और पैसे भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन लोग इसलिए इससे जाना चाहते हैं टॉय ट्रेन से, क्योंकि वो रास्ते के नज़ारा आराम से दृश्य देख सकते हैं। क्योंकि टॉय ट्रेन का स्पीड काफी कम होता है, वो आराम से चलती रहती है और लोग दृश्य को भापते रहते हैं, देखते रहते हैं, वीडियोग्राफी करते रहते हैं, फोटोग्राफी करते रहते हैं। लेकिन समझिए 1 दिन का पूरा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अगर जल्दी पहुंचना है तो टैक्सी ले लीजिए, जल्दी नहीं पहुंचना है तो आपको टॉय ट्रेन से भी वहां से यात्रा कर सकते हैं दार्जिलिंग के लिए। लेकिन इसके लिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे दार्जिलिंग उतरते हैं, चाहे आप टॉय ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे बस से जा रहे हैं या फिर टैक्सी से जा रहे हैं, तो जैसे आप वहां पे उतरते हैं, उतरने के बाद आपको होटल लेना है। अब होटल कहाँ लेना चाहिए, किस रेंज का मिलेगा, तो होटल बता दो। होटल लेने के लिए सबसे अगर बेहतरीन जगह आपको बताओ तो आपको मॉल रोड के आसपास होटल लेना चाहिए। मॉल रोड के आसपास में एक नेहरू रोड है, दूसरा गांधी रोड है, तीसरा महाकाल रोड है और मॉल रोड है। उसमें से किसी भी रोड में आप होटल ले सकते हैं। अगर नेहरू रोड में लेंगे तो अच्छे बजट में आपको होटल मिल जाएगा। आप 1000 रुपया में भी होटल ले सकते हैं, 1500 का भी होटल ले सकते हैं, 2000 का भी होटल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का होटल लेंगे कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने दिन आप वहां पे ठहरते हैं वहां पर ना आपको एसी की जरूरत है ना पंखे की जरूरत है। तो यहाँ एसी और नॉन एसी का कोई मैटर ही नहीं है। आप ये कभी दिमाग में नहीं सोचे कि एसी रूम लेना है या फिर नॉन एसी रूम लेना है, क्योंकि एसी रूम में अगर पैसा व्यर्थ करेंगे वो आपको बेकार ही चला जाएगा। क्योंकि लोग किसी भी सीजन में आप पंखा चलाते ही नहीं है, एसी तो दूर की बात है। तो आप नॉन एसी रूम भी ले सकते हैं अच्छे बजट में, 1000 से 1500 के आसपास मैक्सिमम। अगर अच्छा उस VIP चाहते हैं, फैमिली के साथ गए हुए हैं, तो 2000 का कमरा ले लें, ताकि आप और आपकी वाइफ और बच्चे भी उसमें आ जाए। लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं तो आप आराम से 1000 का रूम ले लेंगे, जो आपका बता दूं कि वहां से आप पर्वत का दृश्य भी देख सकते हैं। बिल्कुल होटल के खिड़की से आप पूरा नजारा देख सकते हैं, अगर नेहरू रोड में आप होटल लेते हैं तो, या फिर मॉल रोड में लेते हैं तो। इसके अलावा आपको होटल हर जगह पे मिल जाता है, लगभग हर टूरिस्ट स्पॉट पे मिल जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे लेना है मॉल रोड के आसपास, क्योंकि वहां रात का नजारा आप घूम सकते हैं। होटल से निकल के आसपास में बहुत सारी चीजें घूम सकते हैं, वहां पे लोकल चीजों का मार्केटिंग कर सकते हैं, लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं और वहीं से बाकी जगह घूमने जा सकते हैं। अब खाने में क्या खर्च आएगा, तो खाने का बजट आपको बता दो कि आप होटल में ना खाकर आप बाहर निकल के लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं। खाने का बजट वही है कि आप अगर वेज खाते हैं तो आपको सस्ता भी आ जाएगा, 150 रुपये पर व्यक्ति आपको खाना आ सकता है एक टाइम का। नॉन वेज खाते हैं तो 200 से 250 रुपया आ सकता है आपको एक व्यक्ति का खर्च। तो वही 150 रुपया से लेकर 250 रुपया के बीच प्रति व्यक्ति आपको खाना आएगा। खाना खाने के लिए बेहतरीन जो खाना होता है, अच्छा खाना होता है, वो आप खा सकते हो वहां पर। वेज की भी अच्छी व्यवस्था है, नॉन वेज की भी अच्छी व्यवस्था है हर होटल में। वहां ज्यादातर जो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा खाने का, वो ज्यादातर तिब्बती लोगों का है या फिर नेपाली लोगों का है या फिर वहां लोकल जो दार्जिलिंग के लोग हैं उन्हीं का है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं वो घूमने का। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि वहां पहुंच तो जाएंगे फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ या फिर अकेले, घूमेंगे कैसे।
पता कैसे चलेगा कौन सा रूट में कौन सा पैलेस है, कौन सा पैलेस कहाँ पे है, तो ये घूमना कैसे। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जिस होटल में आप ठहरेंगे, चाहे दार्जिलिंग के किसी भी होटल में ठहर रहे हैं, छोटा होटल हो, बड़ा होटल हो, लॉज हो, कहीं भी ठहर रहा है, आपको क्या करना है कि होटल में ही, हर होटल में ये पैकेज रहता है, होटल वाले ही अरेंज कराते हैं वहां पर। ऐसा कोई भी होटल नहीं होगा जिसमें पैकेज नहीं किया जाता है। तो आप उनसे जब बात करेंगे, जैसे होटल में ठहर गए, उनसे बात करेंगे कि मुझे टूर करना है, तो वो आपको टूर पैकेज देंगे। आपसे पूछेंगे कि कितना स्पॉट घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, तो उसमें आपको बताएंगे कि 5 पॉइंट घूमना है, 10 पॉइंट घूमना है, 15 पॉइंट घूमना है, कितना पॉइंट आपको घूमना है, कितनी जगहों पे घूमना है। तो आप जिस हिसाब से उनको बताएंगे उस हिसाब से वो आपको पैकेज देंगे, बजट बताएंगे। और होटल में क्या है, सुबह सुबह उन्हीं की गाड़ी आएगी, टैक्सी आएगी और आपको लेकर जाएगी। इसमें 2 तरह का पैकेज होता है, एक तो फैमिली के साथ है तो आप पैकेज ले सकते हैं रिजर्व में, कार रहेगी, उसमें क्या है आप फैमिली के साथ में पूरा दार्जिलिंग को घूम सकते हैं, हर पॉइंट को घुमाएगा आपको पूरे दिन में। दूसरा क्या है, आप शेयरिंग में ले सकते हैं, उनको बोलेंगे अगर आपका बजट नहीं, जैसे आप अकेले हैं या फिर 2 दोस्तों के साथ है, तो आपको कार बुक करना मतलब पैसे की बर्बादी, तो शेयरिंग में करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। आप देखिए शेयरिंग में करेंगे तो पर व्यक्ति आपको 1000 रुपये के आसपास खर्च आएगा और पूरे दार्जिलिंग वो आपको घुमाएगा, क्योंकि एक गाड़ी में वो 7 से 8 लोग को बिठाते हैं, बड़ी कार होती है 7 सीटर, और 7 से 8 लोगों को बिठाते हैं और सबसे शेयरिंग में रहता है 1000 रुपया, और पूरे दिन सभी को सारे टूरिस्ट पैलेस पे घुमा के शाम को होटल लाकर वो छोड़ देते हैं। अगर आप फैमिली के साथ है, रिजर्व करना चाहते हैं कि नहीं मेरे फैमिली के लोग ही हो या फिर 4-5 दोस्त है और सारे टूरिस्ट पैलेस घूमे, वीडियोग्राफी करें, एंजॉय करें, तो उसके लिए क्या है, आपको 4 से लेकर 5000 के बीच बजट आ सकता है, 4000, 4500 या 5000। तो इसमें छोटी कार आपको दे दिया जाएगा या फिर जो भी कार है, जितने लोग आ जाते हैं, और पूरे दिन आपको पूरा दार्जिलिंग घुमाया जाएगा। वही सारे पॉइंट घुमाएंगे, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, और वही आपको गाइड भी करेंगे कि कौन सा पॉइंट है, कैसे घूमना है, कितना देर रहना है, कितना का टिकट लगेगा, ये सारी चीजें आपको वही बता देगा। तो ये मैंने लगभग दार्जिलिंग का सारा टूर पैकेज बता दिया है, आसानी से आप पहुंच सकते हैं और आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वहां से बिल्कुल नजदीक सिक्किम पड़ता है, जिसे गैंगटोक कहते हैं, मतलब सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, खास तौर पर लोग वहीं पे घूमने जाते हैं। तो वहां भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल आपको चाइनीज फीलिंग आएगा, लगेगा कि आप चाइना में घूमने आए हैं, मतलब आधा इंडियन और आधा चाइनीज। और वहां आपको बता दूं क्राइम रेट है बिल्कुल 0 है, वहां पे आज भी कोई ट्रेन नहीं चलता है, और वहां का नजारा देखने के लिए हर कोई चाहता है कि एक बार जरूर मैं उसको अपने आंखों से देखूं, तिब्बत को, गैंगटोक को और सिक्किम को। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो मैं अगला वीडियो पूरा सिक्किम के ऊपर, गैंगटोक के ऊपर बना के दे सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मैं खुद दार्जिलिंग का 3 दिन का टूर करके आया हूँ, तो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर आप गैंगटोक के बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो गैंगटोक के ऊपर भी जरूर बना दूंगा, और उस वीडियो में यह बता दूंगा कि आप दार्जिलिंग से ही गैंगटोक कैसे जा सकते हैं, उसी पैकेज में सारा चीज कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी नजदीक पड़ता है। देखिए आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कुछ पूछना है या फिर कुछ और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार से नई नई जानकारी आपको देता रहूं, नई नई जगहों पे जो घूमने जाओ, सारी चीज, सारी वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूं। और पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ। बहुत सारे आपने ब्लॉग चैनल देखे होंगे, लेकिन मेरे ब्लॉग चैनल में आपको A to Z जानकारी दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार को टूरिस्ट पैलेस में घूमने में कोई दिक्कत ना आएगा, किसी व्यक्ति को किसी भी टूरिस्ट पैलेस में घूमने में कोई भी दिक्कत ना आए, किसी प्रकार का उसके साथ स्कैम ना हो, इसीलिए मैंने A to Z जानकारी हर वीडियो में दिया है, चाहे मैं जहां भी घूमने जाऊं।